फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय पे बात करने वाले हैं। कल ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी करके डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ाई है। इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि बहुत से मेरे मित्र बैंक के साथी मेरे से ये मांग कर रहे थे बहुत दिनों से कि आप एक वीडियो बेसल 3 नॉर्म्स की कैपिटल रिक्वायरमेंट पर भी बनाइए। तो आज मैं वही वीडियो लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो पहले हम बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से बैंकों को, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को और अदर कॉमर्शियल सबको इनको मेंटेन करना पड़ता है एक कैपिटल, और उस कैपिटल को जो मेंटेन हम करते हैं तो बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से उसमें 3 कंपोनेंट आते हैं। पहला कंपोनेंट आता है कॉमन इक्विटी टायर 1। इसको आप जब टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा CET1, और इसकी रिक्वायरमेंट है एज पर बेसल 3 नॉर्म्स 5.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। 5.5% ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स। फिर दूसरा है एडिशनल टायर 1, यानी टायर 1 के ही 2 कंपोनेंट हैं, कॉमन इक्विटी टायर 1 और एडिशनल टायर 1। एडिशनल टायर 1 की रिक्वायरमेंट है 1.5% ऑफ RWA, रिस्क वेटेड एसेट्स। अगर टायर 1 को हम टोटल कर लें, कॉमन इक्विटी टायर 1 प्लस एडिशनल टायर 1, तो ये रिक्वायरमेंट आ जाती है 7% ऑफ RWA। और टायर 2 कैपिटल की रिक्वायरमेंट है एज पर बेसल 3 नॉर्म्स 2% ऑफ RWA। अगर हम टोटल कैपिटल निकाल लें तो ये आ जाती है हमारी 9% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। और इसीलिए CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो की जो रिक्वायरमेंट है वो है हमारी 9% एक्सक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर, और 11.5% इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर। ये कैपिटल कंजर्वेशन बफर भी हमें मेंटेन करना ही करना है, इसलिए आजकल CRAR जब हम फोकस करते हैं तो वो इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर ही होता है। तो हमारी रिक्वायरमेंट आ जाती है कितनी? 11.5% ऑफ टोटल रिस्क वेटेड एसेट्स। ये बेसल 3 नॉर्म्स के हिसाब से आपकी बैकग्राउंड है। अब इसमें एक पॉइंट और एक्सप्लेन करने वाला होता है। ये कॉमन इक्विटी टायर 1 हम लोग पढ़ते तो बहुत हैं, CET1, कॉमन इक्विटी टायर 1, लेकिन ये होती क्या है इस पर हम ध्यान नहीं देते। कॉमन इक्विटी टायर 1 एक्चुअली कई तरह की इक्विटी होती है बैंक्स में, कहीं कंपनीज में भी होती है। कॉमन इक्विटी वो इक्विटी है जो किसी भी बिजनेस को या बिजनेस एंटिटी को आखिरी सांस तक सपोर्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्विटी होती है। हेल्ड बाय द कॉमन पीपल मीन्स कॉमन शेयर होल्डर्स, और ये वो शेयर्स हैं, इक्विटी शेयर्स, जिस पर वोटिंग राइट्स होता है। आप अगर याद करें तो बैंक्स दूसरे बैंक की कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक बैंक दूसरे बैंक की कैपिटल में इन्वेस्ट कर सकता है, उसकी एक फिक्स परसेंटेज, शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ इट्स टोटल कैपिटल। लेकिन इसमें वोटिंग राइट्स एडिशनल 10% के नहीं मिलते हैं, तो वो कॉमन इक्विटी का पार्ट नहीं है व्हेन बैंक इज इन्वेस्टिंग इन द अनदर बैंक्स इक्विटी। लेकिन जब आप ये लाइक SP सिंह अगर कोई इक्विटी खरीदता है किसी बैंक की, तो वो कॉमन इक्विटी का पार्ट होता है। तो ये इस टाइप की इक्विटी को इन्होंने कॉमन इक्विटी टायर के बाहर रखा है। तो कॉमन इक्विटी टायर मीन्स दीज आर कॉमन शेयर्स हैविंग वोटिंग राइट्स हेल्ड बाय द पब्लिक, members of the public in general, not by the institutions or banks। ये कॉमन इक्विटी का एक्सप्लेनेशन है। अब जो इम्पोर्टेंट बात यस्टरडे हुई है RBI
ने अपने प्रेस रिलीज के माध्यम से प्रेस रिलीज इशू करके ये बात बताई है कि हमारे यहाँ होते हैं डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स और ग्लोबली भी होते हैं ये। उसमें यहाँ जी लगा दीजिए डी के स्थान पर, तो ग्लोबली सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स भी होते हैं। अभी इसकी आरबीआई हर साल लिस्ट जारी करता है। तो कल जो लिस्ट उन्होंने इनकी निकाली है, हमारे पहले भी उसमें 3 बैंक आते थे। एक बकेटिंग सिस्टम है इसका, ये मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। बकेटिंग सिस्टम में ये बकेट्स हैं, तो एक्चुअली 1 2 3 4 5 बकेट्स हैं इसमें, और इन्हीं बकेट्स में उनको रखा जाता है। और जो जिस बकेट में आता है, हर बकेट में 0.20% की एडिशनल रिक्वायरमेंट होती है। एडिशनल बढ़ता जाता है, यानी बकेट नंबर 1 में जो एडिशनल कैपिटल मेंटेन करनी है, जो दूसरे कमर्शियल बैंक्स मेंटेन करेंगे, जो इस लिस्ट में शामिल नहीं है, वो मेंटेन करेंगे 11.5% इंक्लूडिंग कैपिटल कंजर्वेशन बफर। लेकिन ये बैंक जो 3 इसमें शामिल है हमारे, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये एडिशनल कैपिटल मेंटेन करते हैं और ये एडिशनल कैपिटल कॉमन इक्विटी टायर 1 में ही जाती है। तो जो बकेट नंबर 1 में है आईसीआई और एचडीएफसी, एज ऑफ नाउ, आज की डेट में ये कितनी एडिशनल कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं दूसरों के मुकाबले में? 0.20% ऑफ देयर आरडब्ल्यूए रिस्क वेटेड एसेट्स का 0.20% एडिशनल कैपिटल मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि ये दोनों बैंक बकेट नंबर 1 में हैं, तो ये 0.20% एक्स्ट्रा करते हैं। अगर बकेट नंबर 2 में होते तो 0.40% एक्स्ट्रा मेंटेन करते। बकेट नंबर 3 में एसबीआई है एज ऑफ नाउ, आज की डेट में, तो ये 0.60% एडिशनल मेंटेन करते हैं। ये बिल्कुल रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है। अभी 4 और 5 खाली है, लेकिन कल की प्रेस रिलीज के अनुसार नाम तो उसमें यही तीनों हैं आज भी डोमेस्टिक सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक्स की लिस्ट में, लेकिन इनका कैपिटल, एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट चेंज कर दिया आरबीआई ने, लेकिन उसकी इफेक्टिव डेट रखी है 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल 2025, तो अभी समय है, लेकिन प्रेस रिलीज हो गया जारी और इनको मेंटेन करना ही है, सो दैट दे गेट सम टाइम टू मेक द प्रोविजन ऑफ एडिशनल कैपिटल। तो ये 1 अप्रैल 2025 से क्या हो गया है, आईसीआईसीआई बैंक तो रहा बकेट नंबर 1 में ही, तो इसको सेम एडिशनल कैपिटल मेंटेन करनी है 0.20%, यानी जो रिक्वायरमेंट है वो तो उसके एडिशन में ये करना है। लेकिन एचडीएफसी बैंक हैज बीन मूव्ड टू, इसमें मूवमेंट हो गया है, ये मूवमेंट ऑफ बकेट, मूवमेंट इन बकेट्स जो हुआ, ये लिस्ट जारी हो गई, मूवमेंट इन बकेट्स हो गया और एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट इनहांसमेंट हो गया। तो ये 3 पॉइंट डिस्कस करने थे मुझे। तो एसबीआई जो बकेट नंबर 3 में था, ये बकेट नंबर 4 में शिफ्ट हो गया है। एचडीएफसी जो बकेट नंबर 1 में था, ये बकेट नंबर 2 में शिफ्ट हो गया है। तो जैसे ही इनका मूवमेंट शिफ्ट हुआ, तो जो रिक्वायरमेंट एचडीएफसी को यहाँ थी ओनली 0.20% एक्स्ट्रा, दिस हैज गॉन अप टू 0.40% एक्स्ट्रा, 0.20% से बढ़ गई, और क्योंकि बकेट का मूवमेंट हो गया। और ये डिपेंडिंग ऑन देयर बैलेंस शीट साइज, एसेट साइज, इस सब पे डिपेंड करता है। ये इंपॉर्टेंट बैंक तो हैं। और ऐसे ही एसबीआई जो था, जो पहले बकेट नंबर 3 में था, अब ये बकेट नंबर 4 में मूव कर गया, तो इनकी एडिशनल रिक्वायरमेंट भी 0.60% से बढ़ के 0.80% पे चली गई। बट इफेक्टिव डेट इज 1 अप्रैल 2025। कैपिटल को मैनेज करना बहुत आसान काम नहीं होता है, इसीलिए आरबीआई ने प्रेस रिलीज टाइमली रिलीज करके, इशू करके इनको समय दे दिया है कि आप अपने एडिशनल कैपिटल की रिक्वायरमेंट का प्रोविजन कर लें, उसका प्रबंध कर लें।
फ्रेंड्स, विद दीज वर्ड्स आई कंक्लूड माई वीडियो। इस आशा के साथ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूजफुल होगी, क्योंकि आजकल एग्जाम्स का सीजन चल रहा है, प्रमोशनल एग्जाम्स हो रहे हैं, किसी बैंक में हो गए, पीएनबी में हो गए, तो वहां पर ये आपके काम में आने वाली चीज है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। आपसे मैं अपील करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, अपने ब्यूटीफुल कमेंट्स मुझे भेजते रहें और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे वीडियो नोटिफिकेशंस आपको समय से प्राप्त हो जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आई एम साइनिंग ऑफ।